दोस्तों, बलिया में कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक की शुरुआत हो चुकी है। आज 18 नवंबर है और ठीक 9 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत होगी, यानी कार्तिक पूर्णिमा है 27 तारीख को और 28 तारीख को नवंबर के दिन यहाँ विशाल भीड़ जुटेगी। दोस्तों, बस एक कमी खल रही है कि आज से बात करें तो 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि जो रौनक महावीर घाट से संगम घाट तक दिखता था वो नहीं दिख रहा है। इस साल 2023 की बात हम कर रहे हैं, इसी वर्ष की। तो हम महावीर घाट से शिवरामपुर घाट तक गए थे। हमें ना कोई संत नगरी दिखाई दिया। एक संत नगरी हमें शिवरामपुर घाट पे बालक दास बाबा के प्रयास से दिखाई दिया, वहाँ हरि कीर्तन हो रहा है। और दूसरा, कुछ संतों ने बताया यहाँ पे कि बाबा कीनाराम घाट पे कुछ संत हैं, लेकिन यहाँ जो किनारे टेंट लगते थे, भंडारा होता था, सुबह शाम हरि कीर्तन होता था, 24 घंटे हरि कीर्तन, लोग जुटते थे, शहर के लोग जुटते थे, भंडारा होता था, ठाकुर जी को भोग लगता था, हनुमान जी की पूजा होती थी, वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ दिख रहा है तो कीनाराम घाट पे और शिवरामपुर घाट पर, ये 2 घाट पे कुछ संत जैसा जानकारी मिला, बताया। आइए, क्या नाम है आपका? राजगिरी जी, राजदास। इस बार आपको लग रहा है कि संत कम आए हैं? जी। क्यों, वजह क्या है? अब समझ में नहीं आ रहा। वजह तो समझ में नहीं आ रहा है साहब। यह बात है कि गोरू माल के मेला वाला ना लागत रहा। गोरू माल घोड़ा कुछ का मेला नहीं लग रहा है, केवल ये मीना बाजार लगता है, इससे भी कम हो गया है। नहीं तो पहले जो संत आते थे, जैसे खालसा उन लोगों को गिरता था, राम बालक दास बाबा आते थे, हाँ सभी लोग आते थे। तो रहे नहीं, उनके शिष्य लोग नहीं आते? आए हैं, हाँ वहाँ आप पता करिएगा, उनके शिष्य आए हैं। अच्छा है। लेकिन जो बीच बीच में टेंट उन लगता था वो कम अभी नहीं आया है, कुछ दिनों में आने का चांस हाँ, है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आते हैं लोग। लेकिन जो कार्तिक पूर्णिमा के ठीक दिन से और कार्तिक पूर्णिमा जब के दिन तक, यानी कार्तिक जब शुरू होती है उससे और कार्तिक पूर्णिमा तक बड़ी रौनक होती है इन जगहों पे। लेकिन सूना लग रहा है, देख सकते हैं आप, सूना लग रहा है। एक सुझाव आए हैं यहाँ के सांसद और विधायक के लिए कि अगर प्रयास हो जाए तो कम से कम साफ सफाई, साथ ही चेयरमैन साहब से भी निवेदन लोगों ने किया है, साफ सफाई और यहाँ टेंट उन लगा के एक संत नगरी बना दे, ताकि कोई भी किसी भी जनपद से कोई भी संत आए तो उसको रहने खाने और पूजा करने की व्यवस्था यहाँ मिल जाएगा। तो हमें लगता है एक संदेश जाएगा मीडिया के माध्यम से कि वही भृगु क्षेत्र है जहाँ महर्षि भृगु ने तप किया था, तपस्या किया था, और उन्हीं के शिष्य के नाम से, दरदर मुनि के नाम से ददरी मेला का आयोजन होता है। लेकिन विडंबना ये है कि महावीर घाट से संगम घाट तक गंदगी फैली हुई है और ना कोई संत यहाँ दिखाई दे रहा है और ना कोई संत नगरी। सिर्फ नाम का है कि महर्षि भृगु की तपोभूमि है, गंगा की पवित्र स्थली है, ददरी मेला है। लेकिन जब कार्तिक का शुरुआत होता है तो कार्तिक के दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी चाहिए कि क्या पुरानी परंपरा रही है, क्या इतिहास रहा है, पुराने लोगों से जानकारी लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या वास्तविकता है, कैसे संत आते हैं, कहाँ से आते हैं, अगर आते हैं तो को रहने खाने की व्यवस्था किसके तरफ से होती है। तो महर्षि भृगु की तपोभूमि पर अगर संत ना आए तो कहीं ना कहीं बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था दें, जैसे प्रयागराज में, काशी में व्यवस्थाएं होती हैं, लोग दूर दरार से आते हैं, उससे ये कार्तिक मास में भृगु क्षेत्र में भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिस व्यवस्था के तहत यहाँ संतों का जमावड़ा हो, आरती हो, पूजन हो, पाठ हो, भंडारा हो, लोगों को भोजन मिले, प्रसाद मिले। ये कहीं ना कहीं कमी, क्यों मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? सही बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठहरा नहीं है संतों के लिए, इसलिए कमी है थोड़ी सी। संतों के नाम से लगने वाला ददरी मेला, अब संतों की कमी दिख रही है। सरकार भाजपा की संतों के नाम पे अयोध्या में देखिए भीड़ जुट रही है, लेकिन हमारे भृगु क्षेत्र में संत क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वजह है, क्या कारण है?
इस पर भी सोचना चाहिए कि संत को हम आमंत्रित कैसे करेंगे, संतों को हम कैसे बुलाएंगे, महर्षि भृगु को हम कैसे याद करेंगे, महर्षि भृगु की कैसे हम पूजा करेंगे। ये गंगा की पवित्र स्थली है, इस पवित्र स्थली पर कैसे लोग आएंगे, ये भी एक विषय है। खैर इस बार तो नहीं समझ में आया, लेकिन अभी भी ददरी मेला की शुरुआत आगाज होने जा रही है, अभी भी दिन बचा है। कम से कम साफ सफाई करके यहाँ टेंट वगैरह लगा के, एक बड़ा बैनर लगा के, एक अनाउंस प्रचार के माध्यम से कि संत नगरी बनी है। जो भी संत दूर दराज से आ रहे हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। कहीं ना कहीं ये चूक है, जिससे लोग क्यों होना क्या चाहिए। ये जो मेला लगता था ऐतिहासिक मेला है, यही होना चाहिए। संत नगरी बनना चाहिए, हाँ अस्थायी रूप से टेंट लगा के। हाँ हाँ हाँ। क्यों जी हर साहब संत नहीं बनना चाहिए, मेला सब लगा था यहाँ पर। ये बताएंगे, ये बताए सही यहाँ पर जग भंडारा होना चाहिए, साधु संतों को निमंत्रण किया जाए, तब तो कोई हाँ साहब साहब पाउन मिश्री हो। सभी लोगों ने कहा कि यहाँ विशाल भंडारा होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, कैंप होना चाहिए, अलग अलग जगह पे यज्ञ मंडप बनना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, और यहाँ पे यज्ञशाला होना चाहिए, और भृगु जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यहाँ दुकानें लगनी चाहिए प्रसाद वगैरह की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। खैर अभी छठ पूजा का दिन है, हो सकता हो छठ पूजा के बाद कुछ रौनक आए, लेकिन कार्तिक की जो शुरुआत होती है उसी वक्त से इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले साल फिर इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि महर्षि भृगु की तपोभूमि गंगा की पवित्र स्थली पे लगने वाली ददरी मेला का नाम पूरे विश्व में हो, और कार्तिक के दिन से ही इसकी एक नई आगाज़, एक नई शुरुआत हो। नमस्कार।